जनता बकेना हो गए, दूर हैं लोग गर गर। हाँ, अब मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ इसी बात पर, जिसके में दम हो वो हमसे बात करे घंटा 2 घंटा, डिबेट डिबेट पर बात कर ले हमसे। ये तो सुन लेंगे कि बम हुआ का धमाका तो 10 समय छोड़ के फरार हो जाएंगे, जाते उड़ जाएंगे। तो महंगाई तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, उच्च अधिकारी, ये देश के बीमारी, खजूहट, यही लोग खजूहट। हमसे सामने सामना बात कोई करे ना, हम समझा दे उसको हिंदी में कि पानी नहीं पड़ता है, पानी नहीं पड़ती है सब्जी वाली भिंडी में, वो तेल में बनता है। खेल समझा दूंगा लोगों को। क्या मैं ठाची चौके कहता हूँ, अगर बिके नहीं है तो वहां सामने जवाब देना, मर्दों जैसा। लेकिन मर्द तो है नहीं लोग, ये पैसे के भूखे भेड़िए, देश जहन्नम में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा गया है, मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, चाहे टूटी जा मूर्ति, वाह, नेता के चुतरे के नीचे से खींच के न पावे कुर्सी। अंधेरपुर नगरी धमदूसर राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाला। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। ऐसे में हम इस समय पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जहां घोघली क्षेत्र का एक चौराहा होता है रामबाग। रामबाग में जो है कि एक चाचा जी मिल गए हैं, जो बीते वर्ष 2009 में इन्होंने निर्दल चुनाव भी अपने महाराजगंज से लड़ा था। हाँ, 75 गांव का है। तो लीजिए। तो चाचा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। क्या नाम है आपका? पहले हमको थोड़ा नमन करने दीजिए इस देश के लोगों को। बिल्कुल, एकदम एकदम। सत्यमेव जयते, जय भारत जय भारती। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के चरणों की मैं करता हूँ आरती। जय भारत जय भारती। और मेरा नाम है लाल बिहारी मदेशिया। मैं पूर्व लोकसभा और मैं वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी हूँ। और अच्छा, वर्तमान में भी लोकसभा प्रत्याशी हैं निर्दल में? हाँ, और मदेशिया समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष और संरक्षक आज के डेट में मैं हूँ जी। तो चाचा ये बताइए, इस समय वर्तमान में चुनावी माहौल का बा? अब माहौल चाहे महाराजगंज का जो हो, मुझे जिनसे पूछना है मैं उनसे पूछूंगा। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लोगों को खर्च करने के लिए आदेश कर दिया। जो प्रत्याशी 2 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, क्या वो क्षेत्र का विकास करेगा कि विनाश करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे। और ये हमको बता दें कि मतलब वो विकास करेगा कि विनाश करेगा। और दूसरी बात, मैं पीएम जी से पूछना चाहता हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी से भी पूछना चाहता हूँ। योगी जी हमको बताएंगे और मोदी जी भी हमें बताएंगे। मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के 50 साल पहले चुनाव होते थे तो रिक्शा पर लोग बैठ के अपना प्रचार करते थे, टायर बैल से लोग प्रचार करते थे। तो आज क्या आवश्यकता पड़ गई है कि एक प्रत्याशी को 1 करोड़ रुपया अलाउ किया जा रहा है कि आप खर्च करो? अच्छा, चुनाव में एक प्रत्याशी 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते? हाँ, 1 करोड़। मैं ये चाहता हूँ इस देश के भविष्य को बनाने के लिए विधानसभा में एक प्रत्याशी को 2 लाख रुपया और लोकसभा में एक प्रत्याशी को 12 लाख रुपया खर्च करने की अनुमति दी जाए, जिससे हमारे देश का पैसा देश में रहे, हमारे देश का विकास हो। अगर यह मेरी बात गलत है तो न सुना जाए। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, यहाँ लगातार 6 बार ये क्या बोलता है सांसद रहे पंकज चौधरी, और क्षेत्र का विकास कैसा है? अब विकास की बात हमसे मत पूछा करिए, विकास पूछिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से और श्रीमान योगी जी से। इसलिए कि इन दोनों के नजर में इस महाराजगंज के क्षेत्र में केवल पंकज चौधरी ही
हैं और वही बार बार जब तक जिएंगे तब तक वही प्रत्याशी बनेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि पंकज जी का चाल सभी लोग जानते हैं और इस देश के हर नेता का चाल हर सरकारें जानती है। कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन डाकू है, कौन लुटेरा है, हर लोग जानते हैं। ये बताइए हमको, एक जिला पंचायत को, एक बीडीसी को क्या बना दिए लोग, बकरा भेड़ा। एक बीडीसी को 40,000 से लेकर के 1,20,000 में खरीदते हैं, लहरू खसू समझ के। उसको 1,40,000 तक दाम लगा के खरीदते हैं। अब 1,40,000 रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति वो ब्लॉक का विकास करेगा कि विनाश करेगा? अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा विकास, जैसे मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा जो है, अगर मैं चुनाव लड़ूं और दिल्ली जाऊंगा तो हमारे एजेंडे का पता फुल फार्म में लग जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं। आपको बता दूं, अभी बता देता हूं। बताइए। मेरे मेरे जेहन में जो बातें हैं वो किसी पार्टी के जेहन में नहीं है। और चूंकि इस देश में कोई पार्टी है ही नहीं, इस देश में केवल लिमिटेड लोग हैं। वो अपना ग्रुप बनाए हैं, नाम रख लिए हैं, हम भाजपा के हैं, हम सपा के हैं, हम बसपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम कम्युनिस्ट के हैं, हम हाँ, ये सब पार्टियां अपने नाम से बना करके जी रही हैं, हार रही हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक वकील और दूसरा वकील एक मोटरसाइकिल पर बैठ के कचहरी जाते हैं ना, और दो लोगों का मुकदमा लड़ते हैं, चैम्बर में जाते हैं तो मालूम होता है कि मारो, दोनों को गोली मार देंगे। और फिर चैम्बर से निकलेंगे तो एक ही दुकान पर पानी पियेंगे, एक ही दुकान पर चाय पियेंगे और एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ के घर आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस हमारे देश के जो हम नेता कहने में तो शर्म लगती है, इन लोगों को नेता न कहा जाए तो ही बेहतर है। और देखिए, ये लोग अभारतीय हैं। ये लोग भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है, अभारतीय है। जैसे मेरे देश में गोरे अंग्रेज आए तो इस देश को गुलाम बना करके जब जाने लगे तो गुड़ा गणित लगा करके इन लोगों को पैदा कर दिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी तो ये कह रहे हैं जल नल योजना, घर घर अब जो शुद्ध पेयजल मिलेगा, सब मिला है, ये शौचालय मिला है, तो इसकी सच्चाई क्या है? आवास मिला है अभी सही है, मिल रहा है अभी सही है। जल तो अभी मिला नहीं, अभी आपका 24 है, जल तो हमको मिलेगा 26 में, जब टंकी नहीं बनी है। अभी कार्य योजना चल रहा है तो जल मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भविष्य की बात है। 26 से पहले जल मिलना नहीं है। अच्छा बताइए, कौन सी ऐसी विकास छूट गई है जनपद में जिसपे आपका पहला फोकस रहेगा? जनपद में विकास पूछ रहे हैं, वही कहना पड़ेगा का हमको। फिर कल जो है अंधेरपुर नगरी धमदूसर राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाला। अच्छा जरा एक कड़ी और सुनाइए इसका। अब सुन लीजिए, देश में कितने नून है अब बताएं? अब आप बताइए। देश में एक नून है ना, तो देश में एक कानून होना चाहिए। हाँ, एक नून एक कानून, एक कानून होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक देश में दो कानून है। जैसे मान लीजिए हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में ब्रेक लगा दिया कि आज से जो भर्तियां होंगी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बोलिए बात सत्य है या असत्य? सत्य है ना? तो आखिर ये लोग काहे पेंशन वाले रहे हैं? हाँ, इन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये लोग देश का विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? विनाश हो रहा है ना, जरा कस के अभी बोलिए। हाँ, तो ये विकास के पथ पर कब ले जाएंगे? और मोदी जी ने, अगर आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम कौन करेगा? सबसे पहला काम हमारा संसद में पहुंचने के बाद शुरू जब होगा तो जितने सांसद होंगे उनसे मैं अपने इच्छा अनुसार बात करूंगा कि इस देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अगर किसी के दिमाग में कोई एजेंडा हो तो वो बतावे, और नहीं मेरे दिमाग में जो एजेंडा है उसे सहारा देके उसको आगे बनावे बढ़ावे। महाराजगंज में गठबंधन
कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। इसमें कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं चौधरी जी, और भाजपा के भी पंकज चौधरी जी हैं। इन दोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? अरे भाई, वो तो कहने के लिए कांग्रेस के हैं, ही कहने के लिए भाजपा के हैं। हाँ। लेकिन दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, दोनों अच्छा, दोनों की मिली भगत है, पक्का। पक्का। और एक है बसपा के, क्या नाम है उनका, मौसमी आलम। हाँ, मौसम आलम। उनका भी मौसम बदल गया है, उनके बहन जी का भी मौसम बदल गया है, वो तो कटवा पार्टी हो गई है वो। यही न है, ये पंकज जी का ड्रामा है। तो विकास, आखिर जनपद का विकास कैसे होगा? पंकज जी कर नहीं रहे हैं। अब इससे बढ़िया क्या विकास होना कि पूरा जिला हमारा कुबड़ा हो गया। अब इससे बढ़िया विकास क्या चाहिए आपको? अब पंकज जी तो कह रहे हैं तमाम विकास है, सड़कें बनी है, सड़कों का जाल लगा है। तो हमको 25 ठो सड़क दिखा देना वो जो उनके नाम से बनी है। वो 25 को सड़कें पर अगर जहाँ इनका बोर्ड लगा होगा तो जिला पंचायत से बना होगा, नाम नेट इनका हुआ होगा, शिलान्यास इनके नाम से हुआ होगा, उसका भी प्रमाण और प्रूफ मेरे पास है। अच्छा, जल नल योजना कैसा है? ये तो ठीक है, जब सामने आवे पनिया हमको पीने के लिए मिला तब ना हम मान लगे बच्चा है। कितना दिन से बन रहा है आपके वहाँ पानी? और 1 साल से तो हो, 23 से शुरू हुआ है, 24 से आ गया। कब तैयार होगा? राम जाने कब होगा। हाँ, हम कहा जाने, मोदी जी जानेंगे कब होगा। हाँ? तो विकास की कुछ और ऐसी चीज बताइए जो छूट गई हो। अरे हुआ ही क्या है। अब ये हमको बताइए, इस देश के किसान को लोग भगवान कहते हैं, कहते हैं ना? कहते हैं। लेकिन इस देश के किसान को सरकार के द्वारा क्या प्राप्त होता है आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। ठीक ना? इस देश के बच्चे को लोग कहते हैं भारत का भविष्य है। अब उसके साथ क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो भी जानते हैं। लेकिन मजबूरी उनकी है, सरकार चलाना है और देश के लिटोरों से इस देश को लुटवाना है। अच्छा, तो महाराजगंज की जनता आखिर किसको वोट करे? मजबूरी में भाई किसको करेगी? जो प्रत्याशी सामने होंगे उनको करेगी। तो सामने बहुत हैं, निर्दल भी हैं, आप भी निर्दल हैं, तो आखिर जनता कहाँ जाए? विकास के नाम पर जनता जाएगी कि कैसे वोट करेगी? अगर विकास के नाम पर जनता वोट देती है तो हमको मिलना चाहिए वोट। और विनाश के नाम पर अगर वोट देना चाहते हैं तो जिसको चाहे उसको दे दें। अच्छा, क्योंकि उनको विनाश से होना है, विकास तो होना नहीं है। अब यहाँ ये देख लीजिए, अभी थोड़ी दिन पहले नगर पंचायत का चुनाव हुआ है। तो नगर पंचायत में बीजेपी के कितने कैंडिडेट जीते हैं आप बता पाएंगे क्या? हाँ, बताइए, आप बताइए। अब जो जहां से हार गए उस जीते हुए प्रत्याशी को मार गए, मुकदमा लिखवा दिए, दबाव में लिए, अच्छा, अपने पार्टी में सम्मिलित किए, आज उनको चुनाव में दौड़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई क्या, दिखाई दे रहा है महाराज। यही चौक में मुकदमा हुआ था जीते हुए प्रत्याशी पे। ये दोनों जो है धन कुबेर, माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी, मुकदमा लिखवा दीजिए। अब आनंद फानन में लोग घबरा करके समझौता किए। अब कितने प्रधान लोगों का भी तो 1 महीना पहले भी कितने प्रधान लोगों को जो है जबरदस्ती भाजपा में लाया गया है, ठूस के। अच्छा, इधर कोई आया है क्या? उधर है, इधर कहाँ कौन प्रधान है उनके साथ जाने वाला? तो जनता का मूड का है, माहौल क्या गांव में बन रहा है? आपके पक्ष में बन रहा है? महाराजगंज की जनता प्रत्याशी ढूंढ रही है, नंबर 1। अभी किसी के कोई प्रत्याशी नहीं मिला? नहीं। वो अपना डफली पीट रहे हैं, वो अपना डफली पीट रहे हैं, वो अपना डफली पीट रहे हैं। हमको ही बताएं, आज के 5 साल पहले ये मोबाइल जो चल रहा है, अच्छा, तो उसके लिए 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपये का रिचार्ज होता था। आज कौन सी मजबूरी है हमारे सरकार के पास कि उन्होंने इन लोगों के हाथे बिक गए, लिमिटेड कर दिया। अच्छा, किसके हाथ बिक गए?
मोबाइल वाले जो भी हैं, जो भी कंपनी चलाते हैं मोबाइल का, अच्छा। उनके हाथ बिके ही हैं लोग ना। सूचना प्रसारण मंत्रालय बिक गया। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, अगर बिके नहीं है तो वहां सामने जवाब देना, मर्दों जैसा। लेकिन मर्द तो है नहीं लोग, ये पैसे के भूखे भेड़िए हैं। देश जहन्नम में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा गया है, मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, चाहे टूटी जा मूर्ति, वाह। नेता के चुतर के नीचे से खींच के न पावे कुर्सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही ये लोग करते आ रहे हैं। देश जब गुलाम था, तो जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब खत्म कर दो। तो कांग्रेस वाले सोचे कि महात्मा गांधी को खत्म कर दिया जाए, तो खत्म हो गए बेचारे। इनकी कांग्रेस बच गई, बच गई ना, बच गई। और कांग्रेस के जमाने से ही माओवाद, आतंकवाद और अलगाववाद, हाँ। ये सारी चीजें कांग्रेस के जमाने से चली आ रही हैं। क्यों? कहा ना मैंने, मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, चाहे टूट जा मूर्ति, लेता के चूतरे के नीचे से खींच के न पावे कुर्सी। बहुत 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 मजेदार बात। तो ये इन लोगों का काम है। हमको चाहिए कि पहले 10 रुपया और 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का जो रिचार्ज आ रहा था, वो व्यवस्था चाहिए। पब्लिक 10 रुपए का रिचार्ज खरीदेगी, बात कर लेगी, बात खत्म हो गया। जब उसको 15 दिन, एक हफ्ते में, चाहे 1 महीने में जरूरत होगी, फिर 10 रुपए का खरीदेगा, भरेगा, अपना काम कर लेगा। लेकिन उसको लिमिटेड बना दिया, उसको महीने में 2 ही दिन बात करना है, तभी उसको 155 रुपया देना ही देना है। ए नाते बकेना है दुहाता लो, गर गर बकेना बना के। बकेना। हाँ, जनता बकेना हो गई, दूर है लोग गर गर। हाँ, अब जैसे सबको पैसा चाहिए, गाय मरे चाहे भैंसा, चाहे कटा जाए आपका लड़का, लेकिन हर कुर्सी के चाहिए पैसा ही पैसा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यही न हो रहा है इस देश में। और जो जेल से पिरोल पर आया है, वो कह रहा कर हम आ रहे हैं। अरे सारे कहा आ रहे हो? कोयला घोटाला, चारा घोटाला, भूसा घोटाला, बैल घोटाला, पड़िया घोटाला, रेलवे घोटाला, सारा घोटाला का तो तूने रिकॉर्ड बना दिया भैया। अब क्या करने आओगे? जो बचा खुचा उसको भी दूहने आओगे क्या? ये बात है भाई लालू साहब जी का। अच्छा। और ये हमारे जो है नेताजी कांग्रेस के जो हैं, राहुल जी, हम तो उनको गादुल जी कहते हैं। गादुल? हाँ, न बोलने की तमीज, न कुछ बात करने की तमीज, बस उल्टा सीधा। और जब देश पर कोई आपदा आएगी तो ये कहाँ रहेंगे? इटली रहेंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे, और फिर आएंगे कहते हम सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार होनी चाहिए, इसलिए देश को 3 टुकड़े में बांटना है। एक पर वो प्रधानमंत्री बन जाए, एक पर उनकी बहना बन जाए, और उन पर एक पर उनके जीजा जी। 3 टुकड़े में बांटेंगे ये। इसीलिए लगे हुए हैं, 28 लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जिनका न कोई वजूद है, न जिनका कोई चरित्र है। क्या मतलब है आपका? देश के जवानों को क्या दिशा देना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आपने कभी कहा संसद भवन में कि अगर 4 के बाद जिनको नौकरी मिली है, अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो हम भी पेंशन नहीं लेंगे? है दम किसी में कहने वाला? नहीं। ये नाते इसीलिए कहते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड बन गया। ये सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड अगर भारतीय होते तो भारतीय लोगों की पीड़ा समझते और भारतीय लोगों की बात करते। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब के सब 1 करोड़ लोग हैं अभारतीय, काले अंग्रेज है। ये सब काले अंग्रेज हैं, सब काले अंग्रेज हैं। अब मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ इसी बात पर, जिसके में दम हो वो हमसे बात करे, घंटा 2 घंटा डिबेट पर बात कर ले हमसे। मोदी जी तो कहते हैं कि सबको राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं कि ले रहे हैं? और फ्री भी राशन देना ही रहे। कैसा फ्री?
उनके दादा सिरिम सा होता का। अब बता रहे हैं आपको फ्री वाला कितना देते हैं राशन। एक आदमी को 1 यूनिट पे 5 किलो 5 किलो देते हैं। तो 1 महीने का राशन कितने का हुआ? 180 रुपया का ना हुआ। तो 180 रुपया के रेट से आप जोड़ लीजिए 30 दिन में को पैसा हो रहा है? 6 रुपये का हो रहा है। 6×18 यही नहीं दे रहे हैं 6 रुपया रोज। अरे अपने खा रहे हैं लोग खोज खोज। उसके बाद क्या देते हैं? किसान सम्मान निधि देते हैं। हाँ, किसान सम्मान निधि 6000 एक किसान को 6000 रुपया देते। तो 12 महीने में कितना हुआ? 1 महीने का 500 हुआ। अब 500 रुपये को 30 दिन में बांट दीजिए। 16 डेढ़े 24 होता है। 30 डेढ़े 45। तो वही मान के चलिए कि 17 रुपया हो गया एक दिन का। 17 रुपया ही 6 रुपया चौरा जोड़ लीजिए तो 17 3 20 3 23 23 रुपया एक किसान को रोज देते हैं मोदी जी। और हमको मोदी जी बता दें कि उनके सांसद महोदय एक दिन में कितना घोटते हैं? 9600 रुपया। 9600 एक दिन में घोटते हैं। और कहते हैं छाती पीटते कि हम तो किसान को फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हो को जहर दे रहे हो कि देश को बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, सही बात है भाई। हमसे सामने सामना बात कोई करे ना, हम समझा दे उसको हिंदी में कि पानी नहीं पड़ता है, पानी नहीं पड़ती है सब्जी वाली भिंडी में, वो तेल में बनता है। खेल समझा दूंगा लोगों को। अच्छा, किसानों की क्या समस्या कुछ बताएंगे? अरे किसानों की समस्या कौन सुनने वाला है? किसान तो इस देश का भगवान है, बड़ा महान है। जाड़े में किकुर के, पानी में भीग के और धूप में जल के अन्न पैदा करता है। अपना भंडारण करता है, सरकार का भंडारण करता है, ठीक ना। और उसकी जब समस्या आती है, देखिए सरकार के लिए किसान जो भी करता है, अगर वो 20 रुपए का सामान खरीदता है किसान, तो उसमें भी सरकार की हिस्सेदारी होती है ना। और किसान जब भी कोई काम करता तो सरकार के लिए करता है। सरकार माना कि बीडीओ साहब के पास गया तो बीडीओ साहब ने कहा चलिए जाइए कल आइए, सेक्रेटरी साहब से मिलना है। अरे भाई आज टाइम नहीं है, कल आ जाना। लेखपाल साहब के पास गए, भाई हमको तो ड्यूटी लग गई है तहसील में, कल या परसों मिलो। तो ये समस्या नहीं है, ये कोई समस्या किसान का नहीं है। तो हम कहते हैं काहे न इसके लिए कानून बना दिया जाए। भाई अमुक व्यक्ति अमुक अधिकारी के पास गया तो अमुक अधिकारी अपने डायरी में नोट करे कि भैया निरहू हमरे पसवा आई रहे, हम आज कमवा ना ही करे, कल के डेट में इनको बुलाए रहे। तो कल पहुंच गए निरहू भैया, तो फिर साहब दिखा रहे हैं ठोंगा, कर भैया कल आ जाइए। तो 3 दिन इसलिए लोग बुलाते हैं कि जितना दौड़ाएंगे ना उतना मोटा पैसा देगा, इसीलिए दौड़ाते हैं। तो यानी अधिकारी भी बेलगाम हो गए। तो सरकार को चाहिए कि कानून बना दे कि भैया अगर अमुक व्यक्ति आपके पास गया तो आपने फर्स्ट दिन में काम नहीं किया तो दूसरे दिन बुला लिया, दूसरे दिन भी नहीं काम किया, तीसरे दिन बुला रहे हो तो 2 दिन का मजदूरी किसके घर से आएगा उस किसान का, जबकि वो जो भी करता है सरकार के लिए करता है। वो 2 दिन की मजदूरी कहाँ से आएगी? उस अधिकारी से लो और किसान को दो, तब न बात बनेगी। और फिर वही जो मैंने कहा, नेरपुर नगरी धम दूसरा राजा टकासेर बाजी टकासेर खाजा। भविष्य की बात सुन लीजिए। 5 साल का बच्चा और 5 किलो का बस्ता उसके पीठ पर लदा हुआ है। वो मांटेसरी स्कूल में पढ़ने जा रहा है ना,
तो मांटेसरी में पढ़ेगा तो उसके लिए जो 10 रुपए का किताब है वो हो गया 90 रुपए का। आज जो 25 रुपए का किताब था वो हो गया 150 का। अब चलेगा 21 साल, दूसरे साल में चलना नहीं, उसको पंचर हो जाना है। तो इसके लिए व्यवस्था कौन बनाएगा? हम बनाएंगे कि सरकारें बनाएंगे? सरकार बनाएगी। देश के मुख्यमंत्री जी बनाएंगे कि हम बनाएंगे? तो वो भी क्या करेंगे बेचारे? उनके साथी जो हैं 20 ठो 25 ठो 10 ठो 5 ठो स्कूल चलवाते हैं। तो जब 10-5 स्कूल चलवाएंगे तो उसकी बात सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, आकी जनता की बात सुनेंगे। अच्छा, महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर मैं नहीं बोलूंगा, महंगाई कुछ नहीं है। देखिए, मेरे नजरों के सामने की बात है कि एक समय में 2 रजिया धान पे लोग काम करते थे 8 घंटा। अब आज रजिया का बात नहीं रह गया है, आज बात पैसे का। पैसे का। आप जैसे मान लीजिए आपने 4 एकड़ आलू लगवा लिया तो अपने हाथ से तो कर नहीं पाएंगे, लेबर लगाएंगे, मजदूरी लगाना है। तो मजदूर लगाएंगे तो मजदूर की मजदूरी देंगे तो क्या वो मजदूरिया आलू पर रखेंगे कि भटाटा पर? वो मजदूरी आलू पर रखेंगे ना, कि बटाटा पर लगाएंगे? तो कहाँ महंगाई हुई? 30 रुपया महीना का काम करने वाला व्यक्ति आज 1 लाख से 90,000 रुपया एक महीने में वेतन लेता है। तो बताइए वो रुपया कहाँ से आएगा? और वो मार्केट में जाएगा तो सबसे टॉप सामान जो रहेगा उसी को, अगर 15 रुपया का है तो सारे 20 रुपया में काहे न मिल जाए तो वही लेगा वो। तो बेचने वाला तो कहा रही तो 20 रुपया दिए तो इन्हों से लेना 20 रुपया। तो महंगाई तो ये लोग बढ़ा रहे हैं। उच्च अधिकारी, ये देश के बीमारी, खजूहट, यही लोग खजूहट। ये देश कैसे चैन से सोता है? सीमा के सिपाही न रहें तो मंत्री संतरी सो पाएंगे? तो कम से कम कुछ नहीं तो मान लीजिए अगर उनका 1 लाख रुपए का वेतन है तो 50,000 रुपया उनका बनता है वो पेंशन, तो 25,000 देते उनको। भाई उनके पर कब गोली चलेगी और कब बम से उड़ जाएंगे धम से, ये नेताजी रोकने जाएंगे लोग? ये तो सुन लेंगे कि बम हुआ का धमाका तो 10 समय छोड़ के फरार हो जाएंगे, जाते उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही है।